कहानी है हातिम की। एक ऐसा जियाला और सच्चा इंसान जो ढूंढने निकला है 7 रूहानी सवालों के जवाब। बुराई का अंत करने में उसका साथ देती है पेरिज़ाद और एक शातिर चोर कासिम। इस करामाती चौकड़ी का चौथा किरदार है जुमन। इनकी जंग है लाका और सबसे बड़े शैतान सरगाम से, जो अच्छाई का खात्मा करना चाहते हैं। पर क्या हातिम ऐसा होने देगा? सैर करो, काफी खुली जगह है। जाओ जाओ जाओ। मुझे मेरा नया गुलाम मिल गया। ये क्या जादू है? कासिम, हातिम, हातिम देख कह रहे हो, जल्दी करो। शुक्रिया बाद में कहना। आप ठीक तो है ना? बंद को बंद कीजिए। कासिम, कैसे है? तुम वक्त की अहमियत समझने लगे हो कासिम। हर बार सही वक्त पर मौजूद। अब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कुछ तो अच्छा सीखेंगे ना। इस खेल का विजेता है हातिम। उसने सफीना की जान बचाई। अब वो कहीं भी जाने के लिए आजाद है। नहीं नहीं नहीं, इसने बेईमानी की है। इसने अपने साथी की मदद ली है। क्या तुमने बेईमानी नहीं की? याद करो। दो। हातिम, तुम चाहो तो औरान को सफीना की जगह उस खाने में बंद कर सकते हो। नहीं, मैं चाहता हूं ये बेहुदा और खतरनाक खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नहीं, मेरा प्यारा खेल। बेशक जीतने वाले का हक ज्यादा होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे भी तो अपनी खिदमत करने का मौका दो। मौका दो। बहुत मन करता है ना तुम्हारा खेल खेलने। मैंने तुम्हारे लिए एक खास खेल सोचा है, खेलोगे? मैं सिर्फ अपना बनाया हुआ खेल खेलता हूँ। अब नहीं खेलोगे। इसे कहते हैं मुक्का मुक्की का खेल। छोड़ दो मुझे दोस्त। खेल का पहला कायदा, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मुक्के और मुक्के और मुक्के। क्यों औरान साहब,
2-4 मुक्के खाओ तो सही, इस खेल में बड़ा मजा है। वो खेल मैंने तुम्हारी मर्जी से खेला, अब ये खेल तुम मेरी मर्जी से खेलो। हातिम, हमें बेशक कासिम। बोलो, और मुक्के खाओगे या आईना जिंदगी का रास्ता बताओ? मैंने बताया तो था तुमको, उसका दरवाजा मेरे पास है। और वो चाबी कहाँ? चाबी बताते हो या मारू 2-4 और? चाबी 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 मैं ही हूँ। नाम क्लीम भाम क्लीम काम क्लीम भो। नाम क्लीम भाम क्लीम काम क्लीम भो। आखिर वो दिन आ ही गया। अपनी किस्मत को सराहो लड़की। आज की रात तुम एक ऐसे मंजर की गवाह बनने जा रही हो जो किसी ने कभी नहीं देखा। अब देखना कैसे ये परछाइयां मेरी ताकत बढ़ाती है। मेरा सबसे बड़ा राज मेरी परछाई जब ये बाकी परछाइयों से मिलेगी तो तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बना देगी। मक्कार लड़की, तूने सुलसुला को धोखा दिया। मेरे दोस्त, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हैं? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हातिम, वो देखो सामने दरवाजा। चाबी में कैसे बदलोगे? अपनी
मौत के बाद। दोस्त, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, इतना सोना कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो है? तो मुझे सोना भी दोगे और आजादी भी? हाँ। वादा वादा। जाओ, तुम आजाद हो। मगर हातिम तुम कैसी? जैसे कुत्ते सा। हातिम मर गया। मिल गया, हमें आईनाई जिंदगी का रास्ता मिल गया। हातिम सारी मुश्किलों को चुटकी बजाते पार करता जा रहा है। लगता है इस बार भी वो कामयाब हो जाएगा। चुप कर। इंसानों के साथ रहते रहते तू भी बेवकूफों जैसी बातें करने लगा है लाका। जीत की तरफ बढ़ाया गया उसका हर एक कदम उसे मौत के उतना ही करीब लेता जा रहा है, और तू उसे कामयाबी कहता है। बेवकूफ। अभी वादिये बबूनिया के शैतान बबूनिया का जागना बाकी है लाका। उसे हातिम के सामने आने तो दे, फिर देख क्या हाल होता है उस हातिम का। उसे पता भी नहीं कि मौत उसके कितने करीब मंडरा रही है। पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारी परछाइयां रिहा हो गई। पैरजाद ने हमारी परछाइयों को रिहा करा के अपना वादा पूरा किया। वो वाकई में एक सच्ची और बहादुर शहजादी निकली। बचाओ! बचाओ मुझे!
ये तो पेरिजाद की ही आवाज है। वो जरूर किसी खतरे में है। चलो। ये इंसान वाकई कुछ और ही है। इसके जैसी ताकत, इसके जैसा दिमाग मैंने किसी में नहीं देखा है। औरान के खेलों की दुनिया को खत्म करना कोई आसान काम नहीं था। इसने कर दिखाया। लेकिन बेचारा शायद ये नहीं जानता, इसकी हर फतेह चिरोज को रिहाई की तरफ ले जा रही है। सफीना, हाँ? मगर तुम उस खेल में फंसी कैसे? एक सपेरे की वजह से। सपेरे की वजह से? हाँ हातिम, बहुत खतरनाक है वो। और उसके बीन की धुन उससे भी खतरनाक। अपने बीन की धुन से वो लोगों को अपने वश में कर लेता है। और एक दिन मैं भी उसकी बीन की धुन से बचने के लिए भागते भागते गांव से बाहर आ गई। और वहीं मुझे औरान मिला और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ एक खेल खेलूंगी तो वो मुझे बचा लेगा। लेकिन इसी तरह एक शैतान की कैद से छूटकर मैं दूसरे शैतान की कैद में फंस गई। और मेरे अब्बू तो सोचते होंगे कि मैं जिंदा हूं भी या नहीं। नहीं सफीना, ऐसा नहीं कहते। वो तो दिन रात तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगते होंगे। मक्कार, सुलसुला से धोखा, देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। तुझे क्या लगता है मशाल बुझा देने से मैं तेरी परछाई नहीं पकड़ पाऊंगा? ये देख। यहाँ तो कोई भी नहीं, लेकिन वो साफ तौर पर पेरिजाद की ही आवाज थी और वो इधर ही से आई थी। हो ना, पेरिजाद जरूर किसी मुसीबत में। अगर सुसुला को उसकी असलियत का पता चल गया तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। मुझे पता है हमें क्या करना होगा। चलो। जुम्मन, जुम्मन, पेरिजाद की जान खतरे में। तुम्हें हमारी मदद करी होगी जुम्मन। चलो हमारे साथ। मैं नाज भरी हूँ जुम्मन। सुलसुला को पेरिजाद की असलियत पता चल गई है। वो उसे मार डालेगा। अब्बू, सफीना, सफीना, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? कैसी है तू बेटा? तेरे बिना सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं था मेरे पास मेरी बेटी। कहाँ चली गई थी सफीना? पहले आपको एक मसीहा से तो मिलवा दूं। हातिम और कासिम, यही है वो दोनों
जिन्होंने मुझे उस शैतान औरान की कैद से आजाद करवाया। हातिम, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? बस प्यार से सर पे हाथ रख दीजिए। जीते रहो बेटा। मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि आज रात हमारी मेहमान नवाजी कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, लेकिन हम जरा जल्दी में। नहीं बाबा, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आपकी मेहमान नवाजी कैसे ठुकरा सकते हैं? क्यों हातिम? आपके दोस्त वजह फरमाते। आइए। कम से कम दिन में एक बार तो ठीक से खाना खाने दिया करो। बड़े जमाने बाद तो हम किसी मुश्किल में नहीं फंसे। देखो हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, हम चले। हम मुश्किल में नहीं कासिम, लेकिन पेरीजात और चुम्बन वो पता नहीं कहां हैं और कैसे हैं। बेचारी, लगता है इस खंबे के नीचे दब के मर गई। बहुत बुरा हुआ। मैं तुझे अपने हाथों से मारना चाहता था। सच्चाई और अच्छाई को मिटाना इतना आसान नहीं है सुलसला। हातिम भला खतरों से दूर कैसे रह सकता है? इसको जगाने का वक्त आ गया है। मुझे मुर्गा खाने का पड़े।
हमारी बहादुरी किससे तो बच्चों से सुन लो, हर कोई बता देगा कासिम कितना बड़ा बहादुर है। हमने औरंग जैसे शैतान को हमने चाबी बना दिया। जब कासिम उस शैतान को मार रहा था तब आप थे वहां? आपने नहीं मारा उस शैतान को? दरअसल जब कासिम लड़ता है ना, किसी के कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। आपको कासिम को एक बार लड़ते हुए देखना चाहिए, वो दिखेगा ही नहीं। मेरा मतलब कि वो इतना फुर्तीला है कि कब यहां से वहां, वहां से यहां घूम घूम कर शैतान को मार गिराता है कि खुद कासिम को भी नहीं पता चलता। क्यों कासिम? है ना? ये वही बीन है। वो आ गया, वो सपेरा आ गया है। वो नहीं छोड़ेगा, सफीना को नहीं छोड़ेगा वो। सफीना नहीं। सफीना रुको बेटा रुको। अरे कोई तो इसे रोको, कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। कहाँ मेरी बच्ची? आतिफ मेरी बेटी को बचाओ। रुको। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। अच्छा या खुदा, ये तो इच्छाधारी नाग है। आते चल संभल के। बाबा, आप सफीना को लेकर अंदर जाइए। चल बेटी चल, खुदा के वास्ते चल सफीना, चल। सफीना 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 मर गया?
सुलसुला को मारना इतना आसान भी नहीं है। खेलो पेरेज़ा और इसे खत्म कर दो। बेटी, क्या होता? ये क्या हो गया? इस सांप के काटे का कोई इलाज ही नहीं। बाबा आप इतने सही हकीम हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटे, अगर ये कोई मामूली सांप होता तो मैं कब का अपनी बच्ची को बचा चुका होता, लेकिन ये एक इच्छाधारी नाग था। इसके काटे की कोई दवा नहीं। या अल्लाह, अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को मरता कैसे देखूं? हौसला रखिए बाबू, जरा सोचिए, कोई दवा, कोई जड़ी बूटी तो होगी जिससे हम सफीना की जान बचा सकें। सिर्फ नीलमणि ही इसे बचा सकती है। नीलमणि? हाँ, नीलमणि, इसके सिवा कुछ। सब तकलीफों की एक दवा, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों बाबा? आप मुझे बताइए, मैं लेके आऊंगा नीलमणि। लेकिन बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। नीलमणि विशाल लोक में है। जिसने भी उस तक पहुंचने की कोशिश की, उसे मौत ही मिली। जहां सरपना नाम की एक खतरनाक औरत उसकी रहनुमा है, उसके पास सांपों की फौज है जो नीलमणि की रखवाली करते हैं। बाबा, मैंने सफीना को एक सांप के हाथों मरने के लिए नहीं बचाया था। इसे जीना होगा। बताइए, कहां है ये विशाल लोक? याद रहे बेटा, सफीना को मेरी दवा बस सुबह तक ही जिंदा रख पाएगी, फिर वो जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी सामने खड़ी रहती है। हाँ कासिम, लेकिन हम सफीना को यूं मरने तो नहीं दे सकते। आखिर हम आईनाए जिंदगी पहुंचेंगे कब, और परिजात और जुम्मन को कब ढूंढेंगे? आतिम, मायरा का सच ढूंढने के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं बचा।
बेहिजाद और जुम्मन की फिक्र मुझे भी है कासिम, लेकिन जरा सोचो, अगर वो नीलमणि इतनी ही कारगर है तो क्या पता हमें वो मायरा और कुल को ठीक करने में भी मदद करे। पहले औरान और फिर ये उड़ने वाले सांप। या मेरे मौला, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर बार मुसीबत आके हमारे सामने खड़ी हो जाती है? पता नहीं क्यों कासिम, मुझे लग रहा है कि असली मुसीबत अभी आनी बाकी है। शुक्र है उन सांपों से तो पीछा छूटा, पर हातिम ये विशाल लोग है कहां? हातिम, अचानक ये बादल कहां से आ गए? कासिम, ये बादल नहीं सांप हैं। सांप नहीं, बहुत सारे सांप। शुक्रिया कासिम, अब बस कर। आज तुम्हारी ताकते शवा ने हमारी जान बचा ली, वरना ये सांप तो हमारी बीन बजा देते। हाँ?
हातिम, ये विशाल लोग तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। सरपना, सांपों की मलिका बाहर आ। सरपना बाहर आ। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? या अपनी जिंदगी से जरा सी भी मोहब्बत नहीं है? हमें नीलमणि चाहिए, किसी की जान बचानी। नीलमणि? अभी देती हूँ नीलमणि।